नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी भाइयों से, सभी बहनों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। शेयर इसलिए करें दोस्तों ताकि आपके साथ जो भी नए दोस्त, नए भाई जो नए इंडस्ट्रियल में ज्वाइन किए हैं, हाल फिलहाल ज्वाइन किए हैं, उनको भी हमारे द्वारा इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी हो। हम जो क्लासेस करवा रहे हैं उसका नॉलेज उन लोगों को भी हो और उनको भी हमारे पढ़ाए गए, हमारे दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार वो काम कर सके ताकि उस फील्ड में उनको भी सुविधा हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं दोस्तों ईओडी क्रेन में जो क्रॉस टेबल लगी हुई रहती है, जो इक्विपमेंट्स क्रॉस टेबल है, उस इक्विपमेंट्स में जो मोटर लगी हुई रहती है, डेफिनेटली दोस्तों आपको पता होगा हमारे ईओडी क्रेन में जितने भी क्रॉस टेबल हो या लॉन्ग टेबल हो या ऑक्सिलरी होस्ट हो या मेन होस्ट हो, जितने भी यंत्र या मशीनरी लगे हुए रहते हैं उसमें किस टाइप का मोटर का यूज करते हैं दोस्तों? इंडक्शन स्लीपिंग मोटर का यूज करते हैं। तो इंडक्शन स्लीपिंग मोटर में जितने भी हमारे पावर डायग्राम होंगे दोस्तों, सबका कनेक्शन सेम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे पढ़ाए गए ईओडी क्रेन में मैंने पिछले क्लास में आपको मेन होस्ट ऑक्सिलरी होस्ट के बारे में बताया था। मेन होस्ट ऑक्सिलरी होस्ट का पावर डायग्राम एंड कंट्रोलिंग डायग्राम के बारे में बताया था, जो मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे क्रेन में जितने भी मोटर चलते हैं वो कौन सा स्टार्टर से चलता है? फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर से चलता है, क्योंकि हमारे क्रेन में जितने भी मूव करती है, हमारी क्रेन जो डायरेक्शन में मूव करती है, या तो लेफ्ट जाती है या राइट जाती है, अप जाती है या डाउन जाती है। तो डेफिनेटली दोस्तों फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर को हम करेंगे। और फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का यूज करना मतलब मोटर को दो डायरेक्शन में चलाना, एक बार फॉरवर्ड कंडीशन में चलाना, एक बार रिवर्स कंडीशन में चलाना। फिर भी मैं आपको फिर से एक बार जो ईओडी क्रेन में क्रॉस टेबल लगी हुई है उसका पावर डायग्राम आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज शुरू करता हूँ ईओडी क्रेन में जो क्रॉस टेबल लगी हुई रहती है उसके मोटर का पावर डायग्राम के बारे में। ओके, ईओडी क्रेन सीटी पावर डायग्राम। ये सपोज हमारा 3 फेज सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 3 फेज सप्लाई कहां से मिल रही है? प्रोटेक्टिव पैनल से। पिछले क्लास में मैंने प्रोटेक्टिव पैनल के बारे में भी आपको बताया था। ये 3 फेज सप्लाई हमको प्रोटेक्टिव पैनल से प्रोवाइड हो गया। हमारे जो पैनल, सिटी के जो पैनल है उस पैनल में 3 फेज सप्लाई हम आकर रखा हुआ है 415 एसी वोल्ट। ओके, तो पावर डायग्राम में मैंने दोस्तों क्या बताया था? शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस पार्ट्स का यूज करते हैं? एमसीसी या एसएफओ। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा? एमसीसी। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। एमसीसी को जैसे ही ऑन करेंगे हमको 3 फेज सप्लाई आउटपुट में मिल जाएगा। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या करेंगे? 2 पावर कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। 2 पावर कॉन्टेक्टर जो मैग्नेटिक पावर कॉन्टेक्टर है। ओके, दो मैग्नेटिक पावर कॉन्टेक्टर है। ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हो गया, ये क्या हुआ दोस्तों? रिवर्स कॉन्टेक्टर। ओके, हमारे कॉन्टेक्टर के जो इनकमिंग टर्मिनल है, जो ऊपरी सिरा है, उसमें मैं क्या करूंगा? पैरेलली रेड येलो ब्लू सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट कर दूंगा।
रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। कॉन्टेक्टर का जो ऊपरी सिरा है उसमें पैरेलली सेम, इसमें भी यदि रेड येलो ब्लू सप्लाई चार्ज किया, इसमें भी वही रेड येलो ब्लू सप्लाई पैरेलली मैंने शॉर्ट कर दोनों कॉन्टेक्टर को सप्लाई मैंने दे दिया। जो भी इंटरचेंज होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मोटर, इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर हो या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो, कोई भी मोटर का यदि एसी मोटर लगी हुई है तो एसी मोटर में क्या करेंगे, दो फेज को जैसे ही मैं इंटरचेंज कर दूंगा हमारा मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन हम चेंज कहाँ करवाएंगे दोस्तों, आउटपुट में, जो कॉन्टेक्टर के आउटपुट में। यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में एक और प्रोटेक्शन का मैं यूज करता हूँ, प्रोटेक्शन का नाम है ओवरलोड। ओवरलोड का काम मैंने आपको बताया था, फिर से मैं एक बार बता दूं। ओवरलोड का काम है हमारे मोटर में जो ओवरलोड है, जो मोटर का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी सपोज 10 एम्पियर लेने की कैपेसिटी है, वो 10 एम्पियर से जैसे ही हाई करेगी ओवरलोड हमारा क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करेगा, ट्रिप करवा देगा, सिस्टम ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, हमारे मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये हमने यहाँ पर एक ओवरलोड लगाया। ओवरलोड तो यहाँ मैंने लगा दिया। ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है। ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगी, यहाँ 3 फेज सप्लाई कहाँ जाएगा, UVW। हमारे मोटर में जो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है उसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्टेटर कॉइल होता है, एक रोटर कॉइल होता है। स्टेटर कॉइल में हमेशा हम क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई जाएगी। जो ये UVW सप्लाई है वो कहाँ जाएगी, स्टेटर कॉइल को जाएगी। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन किया, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट हो गया। अब सपोज मैंने फॉरवर्ड को ऑफ कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में हमको रन कराना है, तो रिवर्स कर ये कॉन्टेक्टर है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 फेज को इंटरचेंज करूंगा, रेड एंड ब्लू। येलो सप्लाई हमारा सेम रहेगा, येलो सप्लाई सपोज येलो सप्लाई है, येलो सप्लाई हमारा सेम रहेगा। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वायर से एक यहाँ से पैरेलल शॉर्ट करवाना है, ताकि यही ओवरलोड के द्वारा भाया होकर मेरा सप्लाई यहाँ से निकले। ओके, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 फेज को इंटरचेंज करूंगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर रन ऑन किया तो यहाँ पर क्या सप्लाई निकला, रेड येलो ब्लू। ओके, और जैसे मैं रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या सप्लाई आ रही है, ब्लू येलो सेम, यहाँ पर रेड। ब्लू पेज यहाँ आ गया, रेड सप्लाई यहाँ चला गया, 2 पेज इंटरचेंज हो गया, हमारा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपने यहाँ तक समझ लिया। आपने हमारे मोटर जो इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर लगी हुई है, उस स्टेटर कॉइल में हमको 3 फेज सप्लाई चार्ज करना है, दोनों डायरेक्शन में। आपने फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन मैंने आपको समझाया, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब रही रोटर कॉइल जो हमारा रोटर में भी एनेमल कॉइल का कॉइल वाइंडिंग करके उसका जो स्टार वाइंडिंग उसमें रहता है, स्टार लूपिंग शॉर्ट करके 3 टर्मिनल कहाँ कनेक्शन लगा हुआ रहता है। जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, इसमें एक स्लिप रिंग लगी हुई रहती है, स्लिप रिंग में आकर 3 लूप कनेक्ट रहती है। किस कंडीशन में कनेक्ट रहती है दोस्तों, ओपन कंडीशन में स्लिप रिंग में आकर कनेक्ट रहती है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को मैंने आपको बताया था, आपने पावर डायग्राम समझ लिया स्टेटर को। ओके दोस्तों, स्टेटर में हम कैसे सप्लाई देंगे इसको आपने समझ लिया। अब हमको समझने का बात है कि हम रोटर कॉइल, जो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में जो रोटर कॉइल इन वाइंडिंग होकर स्लिपिंग में आकर लगी हुई रहती है, जो ओपन कंडीशन में रहती है। ओके, तो ओपन कंडीशन में लगी हुई रहती है, तो हमारा मोटर घूमने का जो फंडा मैंने आपको बताया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल के रखा हूँ। तो मोटर मेरा कब घूमेगी, जब हमारा रोटर क्लोजिंग कंडीशन में रहेगा,
तब जाकर ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। जैसे हम स्टेटर में सप्लाई चार्ज करेंगे, हमारा रोटर कॉइल यदि ओपन रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे इंड्यूस होगा। तो हम इंड्यूस करवाने के लिए, सर्किट को क्लोज करवाने के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पावर डायग्राम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करेंगे दोस्तों। एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके हम रोटर कॉइल को शॉर्ट करेंगे। ओके, तो कैसे शॉर्ट करेंगे, सपोज ये हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स का भी जो कनेक्शन हम करेंगे स्टार में करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो स्टार्टिंग लूप है उसको मैं शॉर्ट कर दिया, ये 0 हो गया। यहाँ से ये अब यहाँ इसका फिनिशिंग सिरा में मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी मिलेगा। कंटिन्यूटी मिलने के साथ रेजिस्टेंस मिलेगा। ये क्लोजिंग सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये किस टाइप का रेजिस्टेंस दोस्तों, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मैं यूज करता हूं। अब रोटर में कैसे कनेक्शन होगा दोस्तों, सपोज ये रोटर कॉइल है, DEF। कोई भी मोटर में आप इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में आप जैसे ही टर्मिनेशन को ओपन करेंगे, जहां पर हम कनेक्शन करते हैं तो 6 टर्मिनल आपको मिलेगा। 6 टर्मिनल में स्टेटर का 3 टर्मिनल, रोटर का 3 टर्मिनल। तो स्टेटर का जो 3 टर्मिनल है दोस्तों उसका मार्किंग रहता है UVW। ओके, और रोटर का जो मार्किंग रहता है DEF। बाय चांस यदि रोटर का मार्किंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मोटर का बैक साइड का आप कवर ओपन करेंगे। बैक साइड का कवर ओपन करके आप जो स्लिप जो लगा हुआ है उस स्लिप आपको मिल जाएगा। स्लिप से आप मल्टीमीटर लगाकर मोटर का टर्मिनल में जो 6 टर्मिनल है वहां आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जिस टर्मिनल में आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा वो टर्मिनल डेफिनेटली रोटर कॉइल है। तो रोटर कॉइल हमको यहाँ पर मिल गया। अब कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, ये हमारा DEF रेजिस्टेंस बॉक्स का DEF है। ये DEF कहाँ जाके कनेक्शन हो जाएगी, ये मोटर में, हमारे मोटर में जो रोटर कॉइल है DEF टर्मिनेशन में लगी हुई है, यहाँ पर जाकर D के साथ D, E के साथ E, F के साथ F बाय केबल कनेक्शन हो जाएगी। आपने कनेक्शन को मैं समझा दिया, कहाँ से कनेक्शन होगी फिर से एक बार समझिए। ये रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर निकलेगा, मैं कनेक्शन करके ही दिखा देता हूँ। D के साथ D कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों, D के साथ D कनेक्शन हो जाएगा, E के साथ E कनेक्शन हो जाएगा, और F के साथ यहां से मैं एक लिंक लाता हूं, F के साथ F कनेक्शन हो जाएगा। ओके, ये F हो गया, ये D हो गया। इस तरह से DEF कनेक्शन हो गया। बट बाय रेजिस्टेंस, मैंने क्या बताया था दोस्तों, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। जब तक हम रोटर कॉइल को क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा मोटर नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, जब तक रोटर कॉइल क्लोजिंग नहीं होगा। और जब हम स्टेटर में सप्लाई चार्ज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ये रोटर में कॉइल ओपन कंडीशन में लगी हुई है, स्लिपिंग में आकर ओपन कंडीशन में लगी हुई है। जब तक हम स्लिपिंग कॉइल को शॉर्ट नहीं करते हैं, मेरे कहने का मतलब है हम क्लोजिंग नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस यदि नहीं होगा तो हमारा टॉर्क जनरेट नहीं होगा। ओके, हमको यहाँ पर टॉर्क भी जनरेट करना है और प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जनरेट करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे ही जनरेट होगा टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क जैसे ही जनरेट होगा तो मोटर मेरा घूमना स्टार्ट करेगा। बट दोस्तों, बाय कंट्रोल करते हुए हम सपोज यदि DEF का जो रोटर का कॉइल है DEF को हम शॉर्ट कर दे, डायरेक्ट एक वायर लाके शॉर्ट कर दे तो मेरा मोटर चलेगा दोस्तों कि नहीं चलेगा, आप बताइए। चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, चलकर ट्रिप हो जाएगा। क्यों ट्रिप होगा दोस्तों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा 10 गुना हाई हो जाएगा।
हम संभाल नहीं पाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना दोस्तों, बहुत ही 10 गुना, या क्या मैं 10 गुना बोल रहा हूँ, जब आप मल्टीमीटर या क्लैमीटर लगाकर आप चेक करेंगे ना, आप सपोज 10 HP का मोटर ही आप लेके देख लीजिए, इसका रोटर कॉइल 100 से 100 या 150 एम्पियर के जार्क में करंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 150 एम्पियर चली जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा सर्किट ट्रिप हो जाएगा, मोटर को ऑफ करा देगा। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क भी बनाना है, सर्किट को क्लोज भी करना है, बट कैसे? रेजिस्टेंस लगाकर। हम जैसे ही रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, मेरा सर्किट क्लोज होगा, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा हाई होगा, बट कंट्रोल करते हुए। जब स्टार्टिंग टॉर्क हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, स्टेटर का एम्पियर कम हो जाएगा, स्टेटर कॉइल का एम्पियर कम हो जाएगा, और स्टेटर कॉइल का एम्पियर जैसे ही कम होगा, मेरा मोटर, मेरा सर्किट स्मूथ रन करेगी। ओके दोस्तों, इस बात को ध्यान से मैं बार बार पावर डायग्राम में एक चीज हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा अचानक से पूछ देता है कि अरे रोटर कॉइल को हम शॉर्ट कर देंगे तो चलेगा? जब आप लोडिंग लोगे ना, आप जैसे ही लोडिंग लोगे तो मोटर ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करके इसको कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क जब तक हाई नहीं होगा दोस्तों तो मेरा मोटर घूमेगा नहीं, मेरा मोटर लोड नहीं लेगा। यहाँ पर इंडक्शन स्लीपिंग मोटर हम क्यों यूज करते हैं, कि मेरा लोडिंग ले सके। तो स्टार्टिंग स्लीपिंग मोटर तो हमारा क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो हम क्या करते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाते हैं कि ताकि स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल करते हुए लोड को ले सके। ओके, अब आप कहिएगा दोस्तों कि ये मैंने जैसे इस स्टेटर में सप्लाई 3 पे सप्लाई चार्ज किया और रेजिस्टेंस बॉक्स से DEF कनेक्शन करके मैंने रोटर कॉइल को भी क्लोज कर दिया, मेरा मोटर तो चल रही है लेकिन स्पीड कम है। क्यों कम है? क्योंकि रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस लगी हुई है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। बाय रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर इस रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का मतलब है इस रेजिस्टेंस को बाईपास करेंगे। कैसे बाईपास करेंगे? यहाँ सर्किट में मैं 3 स्टेप रेजिस्टेंस लगाता हूँ। सर्किट में क्या करते हैं दोस्तों, 3 स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाते हैं, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगाते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है, इनकमिंग टर्मिनल है, उसको हम क्या करते हैं, एक वायर से शॉर्ट कर देते हैं। एक वायर से शॉर्ट करते हैं। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो नीचे का जो 3 वायर है वो क्या होगा, वो भी शॉर्ट हो जाएगा, होगा ना। मान के चलिए ऊपर में मैंने इस कॉन्टेक्टर का एक वायर से तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया हूँ। ये कॉन्टेक्टर को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो ये तीनों वायर शॉर्ट हो जाएगा ना। ये तीन वायर कहाँ कनेक्शन रहता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन रहता है। सपोज ये D1, E1, F1 है, तो यहाँ पर D1, F1, E1 और F1, ये तीनों वायर आगे कहाँ कनेक्शन रहेगी, यहाँ पर कनेक्शन रहेगी। मैं कनेक्शन करके ही दिखाता हूँ दोस्तों। D1 यहाँ, E1 यहाँ, F1 यहाँ। मैं एक कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करके आपको दिखा दिया। ओके, समझने के लिए दोस्तों, ये मेरा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 3। सपोज ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 जैसे ही ऑन हुआ तो ये तीनों वायर क्या हुआ, आपस में शॉर्ट हो गया। आपस में शॉर्ट हुआ तो क्या होगा, ये इतना रेजिस्टेंस बाईपास हो गया। शॉर्ट हुआ मतलब इतना रेजिस्टेंस बाईपास हो गया। हमारा स्टेप 1 में 1 नंबर गियर में, मास्टर कंट्रोलर का 1 नंबर गियर में मेरा मोटर तो रन कर रही है बट स्पीड कम है। जैसे मैंने 2 नंबर गियर में रखा, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 ऑन हुआ, हमारा रेजिस्टेंस इतना बाईपास हो गया, मोटर का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। अब जैसे मैंने रेजिस्टेंस 2 ऑन किया तो रेजिस्टेंस 2 का हमारा जो मार्किंग रहता है D2,
E2 F2, ये सपोज D2 E2 F2, ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, इतना रेजिस्टेंस मेरा बाईपास हो गया, मेरा स्पीड और थोड़ा सा बढ़ा। 3 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जैसे ही मैंने ऑन किया, D3 E3 F3 D3 E3 F3, ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, यहाँ पर फुल्ली रेजिस्टेंस मेरा क्या हुआ दोस्तों, बाईपास हो गया, शॉर्ट हो गया, मेरा मोटर का स्पीड हाई हो गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, स्टार्टिंग जार्क, स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज किया। ओके, स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, मेरा सर्किट को क्लोज करवाना है, मोटर को घुमाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर मैंने मोटर को रन करा लिया। मोटर रन जब हो गया, उसका स्टार्टिंग जार्क कम हो गया, तब मैं स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करवाकर मोटर का स्पीड को हाई कर दिया और मैं लोड कैपेसिटी को आस्ते आस्ते उठाना चालू कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये क्लास समाप्त करता हूं।